नियमावली बहुत अलग थी। न तो वहां वंश परंपरा से राज्य चलता था, वहां नियम बड़े कड़क थे, मंत्रियों के हाथों में शासन था, मगर राजा एक नियुक्त होता था और राजा 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता था। कोई भी बन सकता है राजा, लेकिन 5 वर्ष के लिए। और नियमावली ऐसी थी कि 5 वर्ष पूरे हुए कि उसे घने जंगल में उसे छोड़ दिया जाता। और घना जंगल भी ऐसा खतरनाक जंगल जहां पर उपद्रवी हाथी रहते हैं, जहां पर हिंसक शेर और चीते रहते हों, जहां किसी भी प्रकार की कोई सुविधा न हो, ऐसे घने खतरनाक जंगल में अकेले उसे छोड़ दिया जाता। 5 वर्ष पूरे हुए कि विदाई। 1 जनवरी को राज्याभिषेक होता और 31 दिसंबर को शाम को 4 बजे विदाई हो जाता, 5 वर्ष के बाद। राजा बना, एक व्यक्ति राजा बना। 1 वर्ष बीता, 2, 3, 4, 5 वर्ष कब बीत गए पता भी न चला। सुख के दिन जब बीतते हैं ना, पता थोड़ी चलता है। पता चलता है जिसमें सुख का शब्द का अर्थ होता है जिसमें आपका मन रमे, मन लगे। अभी 5 दिन हमारे बीते, पता चला। देखते देखते 5 दिन बीत गए। अब जब 5 दिन पूरे हो गए तब थकान लगेगी और अब बैठे बैठे नींद भी आएगी। स्वाभाविक, इतने दिनों की जबरदस्त मेहनत है, रात्रि का जागरण है। सुख के दिन कब पूरे हुए पता भी न चला और कब उस राजा की जिंदगी में 31 दिसंबर का दिन आ गया। शाम को 4 बजे और घंटा बजा, और घंटा बजा कि मंत्री आए। राजा ने पूछा कि मंत्रियों, मैंने तो बुलाया नहीं है, मैंने तो मीटिंग का कोई मैसेज तुम्हें व्हाट्सएप पर भेजा नहीं है, तुम आए क्यों? मंत्रियों ने कहा, तारीख क्या है आज? तब कैलेंडर पर नजर गई, 31 दिसंबर। घड़ियाल में समय क्या हुआ है? 4 बज गए। अरे मुझे जाना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। और उसने कहा थोड़ा रहने दो, थोड़ी मोहलत दो। अब जंगल याद आने लगा, जंगल के बब्बर शेर याद आने लगे। अब वहां जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मगर मंत्री बड़े पहलवान थे, उन्होंने, एक मंत्री ने एक हाथ पकड़ा, दूसरे मंत्री ने दूसरा हाथ पकड़ा, उसे जबरदस्ती उठाया। वो रोता रहा, वो चीखता रहा, वो चिल्लाता रहा, वो आंसू बहाता रहा, वो पीछे की ओर अपनी ताकत लगाता रहा, कुर्सी को पकड़ पकड़ करके रोता रहा। मगर मंत्रियों ने उसे खींचा और जबरदस्ती उसे जंगल में छोड़ दिया। राजा का नियम, राज्य का जो नियम था, राजा बनने से पहले तुझे पता था। और तब राजा विचार करने लगा कि ये मैंने क्या किया, 5 साल कब बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। केवल खाने पीने में, भोगों में, इसी में मैं रखता रहा। अगली बार कोरबा का एक व्यक्ति वहां पर पहुंच गया, राजा बन गया। राजा बनने के लिए तैयार हो गए। तैयार? तुम्हें शर्त पता है ना? सब पता है। और बैठ गया राजगद्दी पर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। 31 दिसंबर का दिन आ गया। राजा ने मंत्रियों को फोन करके कहा, 31 दिसंबर आ गया है, जल्दी आओ, मुझे विदाई देने के लिए आओ। मंत्री घबराए। मंत्रियों ने देखा कि ये कैसा राजा है। आज दिन तक हमने 15 राजाओं को जंगल में भेजा है, जो बूढ़ा मंत्री था। बाकी मंत्रियों ने
5 राजाओं को जंगल में भेजा, सब रोते रोते जा रहे थे और बताना पड़ता था कि आज 31 तारीख आ गई। मगर ये तो कोरबा का राजा तो बड़ा अद्भुत है, ये तो खुद ही फोन करके कह रहा है आज 31 दिसंबर है, जल्दी आओ, विदाई रहना है। ऐसा नहीं हो कि 4 के तुम 4:30 बजे आओ, जैसे व्याख्यान 9 बजे का हो और 10 बजे शुरू हो। आज तो मेरे कारण से देर हुई, लेकिन कल से नहीं, कल से ध्यान रखना, क्योंकि साथ ही सम्यक दर्शन से जी यही है। और मैंने इनको 4-5 दिन का कहा है रुकने का, बाकी ताकत आपकी है। वो आपको मालूम, आपको कल परसों मालूम पड़ेगा, आपकी भक्ति का पता चलेगा। हाँ, तो वो पता चलेगा कि कल सुबह व्याख्यान कितने बजे, कल सुबह व्याख्यान कितने बजे, 9 बजे। कहां पर? आराधना भवन में। ठीक 9 बजे व्याख्यान, तो पता चलेगा कि 9 बजे कितने आते हैं। ज्यादा अगर रोकना है तो फिर आपको अपना पुरुषार्थ करना होगा। प्रवचन, धर्म में प्रवचन, अध्यात्म का प्रवचन जीवन को बदलने वाला प्रवचन, जीवन बदले। लकीर के फकीर की तरह हमें नहीं जीना है। हमारा जीवन तो ऐसा ही है ना, लकीर के फकीर की तरह। कोई दिनचर्या में कोई अंतर नहीं। सुबह सुबह उठे, फोन करके कहा कि मैं तैयार रहूंगा, मैं घड़ी पर नजर रखूंगा, तुम पहले आ जाना, 3:45 बजे हाजिर हो जाना, ताकि 4 बजे में तुरंत तुम राजपाट की सारी चाबियां तुम्हें सौंप करके विदा हो सके। और 4 बजे आई मंत्री। हमेशा मंत्रियों के चेहरे प्रसन्न थे, क्योंकि राजा को भगाना पड़ता था। आज मंत्री विचार करने लगे कि ये राजा हुआ क्या है, पागल हो गया। राजगद्दी छोड़ते समय वो खुद पुकार के कह रहे, हमको तो बताना पड़ता था। और राजा जिस वक्त में वो आए मंत्री, राजा एकदम से तैयार, सोना चांदी सब उतार करके, देख लो तुम्हारे राज्य की शर्त क्या है कि कुछ भी यहां से आज की तारीख में कुछ भी नहीं ले जा सकते, मैं कुछ भी नहीं ले जा रहा हूं, चेक करो और चलो जल्दी से। बाकी मंत्रियों को तो धक्का दे दे के भेजना पड़ता था, और ये राजा खुद ही चला जा रहा, तेजी से चला जा रहा, क्योंकि वो कहां का रहने वाला था, कहां का रहने वाला, जोर से बोलो, कहां का रहने वाला था, कोरबा का रहने वाला था। मंत्रियों ने पूछा जाते जाते, हे राजन, आज दिन तक ऐसा राजा नहीं देखा, अपनी मर्जी से गया वो जंगल में, आप इतनी प्रसन्नता से क्यों जा रहे हैं, कारण बताओ। और तब राजा ने कहा, मैंने 5 साल यही काम किया है। बाकी राजा 5 साल राजनीति में डूब जाते थे, भोगों में डूब जाते थे, राज सुख में डूब जाते थे, खाने पीने में डूब जाते थे। मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि आज ही तो कल इस राजगद्दी को छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे कल की चिंता थी, कल मुझे कहां जाना है। आज महत्वपूर्ण है या कल महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्या है, आज या कल? महत्वपूर्ण कल है, लेकिन महत्वपूर्ण आज भी है, क्योंकि कल का काम आज ही कर सकते हो। कल क्या होना है आज तय करना पड़ेगा। उस अपेक्षा से दोनों महत्वपूर्ण हैं। हमेशा चिंतन के लिए कल महत्वपूर्ण है, पुरुषार्थ के लिए आज महत्वपूर्ण है। और उसने कहा, मैंने 5 वर्ष के बाद मुझे कहां जाना है, उसकी चिंता की। कहां जाना था मुझे? जंगल में जाना है। तो मैंने एक ही काम किया, तुम लोगों को पता भी नहीं चलने दिया, और मैंने पूरा नगर बसा दिया जंगल में 5 साल का। खजाना खाली करके वहां भेज दिया, वहां एक नया राजमहल मैंने तैयार कर दिया जंगल में। अब मुझे इस राजगद्दी को छोड़ने में कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे नया राजमहल अपने लिए जंगल में तैयार कर रखा है। जो व्यक्ति कल की चिंता करता है, वही व्यक्ति आज को साध सकता है। हमें कल की चिंता करना, आज ही तो कल यहां से विदा तो होना पड़ेगा।